स्वागतम स्वागतम स्वागतम। वेलकम बैक टू माय चैनल मार्केटिंग मैन। आज हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग पार्ट 5। दाम है तो नाम है। सो वी विल टॉक अबाउट प्राइस। व्हाट इज प्राइस? Price is a sacrifice that is made by consumers to get an item. It is actually a sacrifice. You are putting your earned money and you are getting something in exchange of it, right? So you are actually sacrificing for that product. कुछ कुछ लोग इतना सेक्रीफाइस कर देते हैं कि उनको अपनी किडनी भी बेचनी पड़ती है। बात करते हैं अब डेफिनेशन ऑफ प्राइस। प्राइस की डेफिनेशन क्या है? प्राइस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वैल्यू प्लेस्ड ऑन द प्रोडक्ट। कोई एक प्रोडक्ट है, उस पे क्या वैल्यू है फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव, बिजनेसमैन पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम अ कस्टमर पर्सपेक्टिव। इट विल डिफाइन इट्स प्राइस। मैथमेटिकली अगर हम इसको देखें तो प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस। कॉस्ट वेरिएबल भी हो सकती है और फिक्स भी हो सकती है, और उसके ऊपर आप क्या प्रॉफिट लेना चाहते हो, दैट इज योर प्राइस। कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव पे इट इज द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। एंड व्हाट डज वैल्यू मीन? वैल्यू इज व्हाट इट मीन्स टू यू। सो अगर क्वालिटी पे मैं बात करूं तो अ क्वालिटी प्रोडक्ट फॉर वन पर्सन इज रिक्वायर्ड, बट दैट सेम प्रोडक्ट उसका कोई और पैरामीटर हो सकता है जो कि पर्सन बी को अच्छा लगे। करेक्ट? सो वैल्यू इज व्हाट इट मीन्स टू यू। अब कोई सा भी एक प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, उसका प्राइस कैसे सेट किया जाता है? उसके 7 पॉइंट्स रहते हैं। देयर आर 7 स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट इज यू सिलेक्ट योर प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। सर्वाइवल आपका ऑब्जेक्टिव है, मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम सेल्स ग्रोथ या मैक्सिमम मार्केट स्किमिंग, ये सारे पॉइंट्स हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सेकेंड इज असेसमेंट ऑफ द टारगेट मार्केट्स, इवेल्युएशन ऑफ प्राइस एंड इट्स एबिलिटी टू परचेज। आपने प्रोडक्ट तो बना लिया, बट आप अपना जो प्रोडक्ट जहाँ सेल कर रहे हो उसको आपने इवेल्युएट नहीं करा और उसकी परचेजिंग पावर को इवेल्युएट नहीं करा, तो योर प्रोडक्ट विल नॉट सेल। डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड कि वेदर द डिमांड इज देयर और नॉट। कॉस्ट का एनालिसिस। कॉस्ट के एनालिसिस में मतलब यू कैन नॉट बी एब्सोल्युटली bang on with respect to cost because they are very variable, right? Next is analysis of competitors, cost, price and offers. Competition is there, then you have to reduce your price, and then you come up with many offers, and you also analyze the competitor costs. Sixth is selection of a pricing method, and seventh is determination of a specific price. So these are the 7 steps. You remember them, and you can have and if you want to start your journey as an entrepreneur, or you are starting your business right now, or your family, you are currently running a family business, whenever you are launching a product, keep these 7 steps in your mind. फर्स्ट आता है सिलेक्शन ऑफ प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। अब सिलेक्शन ऑफ प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव डिपेंड करता है कि कंपनी की स्टेज क्या है या कंपनी किस टाइम पर है, उसी के हिसाब से दे विल सिलेक्ट अ प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। सो प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव जो है वो कंपनी के गोल्स के साथ रिलेट करना चाहिए, राइट? स्मॉल कंपनीज की बात करूं तो उसमें मोस्टली जो प्राइस डिसाइडेड किया जाता है वो मैनेजमेंट से किया जाता है, बिकॉज आपके पास उतने एसओपीज वगैरह नहीं होते। बट एज योर कंपनी ग्रोज, उसके बाद आपके जो नीचे लेवल के जो मिडिल लेवल मैनेजर्स रहते हैं या जो मार्केटिंग मैनेजर्स या सेल्स मैनेजर्स रहते हैं, दे विल ऑल्सो हैव अ से इन दिस, इन डिसाइडिंग अ प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट और सर्विस। एक मोड हो सकता है सर्वाइवल। अब सर्वाइवल कब आता है कंपनी में? जब उनको कवर करने हो अपने फिक्स्ड कॉस्ट, राइट? वेरिएबल कॉस्ट तो है ही, बट अगर आप अपने फिक्स कॉस्ट भी कवर नहीं कर पा रहे, देन यू आर ट्रबल, देन यू हैव टू गो ऑन अ सर्वाइवल मोड, यू हैव टू रिड्यूस योर प्राइसेस। ये मोस्टली कब होता है? जब कंपनी के पास जिस मार्केट में वो खेल रही है, बिजनेस कर रही है, कंपटीशन बहुत हाई है, कंज्यूमर की वांट्स बहुत अलग हैं, और उनकी अपनी कंपनी में उन्होंने इतनी एक्वायर और मर्जर्स कर लिए हैं दैट उनकी ओवर कैपेसिटी हो गई है, राइट? अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा उन्होंने कर लिया है, दे आर बाइटिंग मोर देन दे कैन च्यू। फिर आता है आपका मैक्सिमम सेल्स ग्रोथ।
मैक्सिमम सेल्स ग्रोथ, आप अपना प्राइस बहुत लो ले जाते हो ताकि आप इंश्योर करो मैक्सिमम सेल्स, कि मैंने अपना प्राइस इतना ड्रॉप कर दिया है सो दैट मेरी सेल हो सके। इसमें क्या होता है, आपके प्रोडक्ट में इतना दम नहीं होता, तो आप ना प्राइस पे खेलते हो। फिर आता है आपका मैक्सिमम मार्केट स्किमिंग। मार्केट स्किमिंग मोस्टली इनोवेटिव प्रोडक्ट्स में होती है। आप एक हाई प्राइस का प्रोडक्ट लेके आते हो और फिर जब मार्केट सेचुरेट हो जाती है, देन यू गो विद अनदर प्रोडक्ट, और जो पीछे जो प्रोडक्ट रह गया है विच इज़ अ लेस इनोवेटिव प्रोडक्ट, उसके आपके नए प्राइसेस आ जाते हैं मार्केट में, या रिड्यूस प्राइसेस आ जाते हैं। द बेस्ट एग्जांपल इज आईफोन। आईफोन में ऐसा होता है, व्हेनेवर दे कम अप विद अ न्यू मॉडल, द ओल्डर मॉडल दे विल रिड्यूस द प्राइसेस, राइट। फिर आता है आपका अचीव टारगेट मार्केट शेयर। तो कोई भी एक कंपनी है, उसको अपना प्राइस सेट अगर करना है तो वो क्या करते हैं, एक परसेंटेज ले लेते हैं कि 15% वी विल टेक द प्रॉफिट और 20% वी विल टेक द प्रॉफिट। उसके हिसाब से दे विल गो फॉर दिस प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, कि दे ट्राई टू अचीव अ टारगेट मार्केट शेयर। फिर इसके बाद आता है सपोर्ट अदर प्रोडक्ट्स। कभी कभी क्या होता है, आपके एक प्रोडक्ट को लॉस लीडर बनना पड़ता है। मतलब अगर आपके पास दो प्रोडक्ट है, तो एक प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज करने के लिए दूसरे प्रोडक्ट को आप सेक्रीफाइस करते हो, राइट। इसमें ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता कि इंडिविजुअल प्रोडक्ट की ग्रोथ देखी जाती है, इसमें ग्रोथ देखी जाती है ओवरऑल कंपनी की। मोस्टली आप अगर डील्स देखोगे कि 3 के साथ 1 फ्री, या पहले ही होता था कि ब्रिटानिया की ब्रेड आ रही है, उसी के टाइप की जैम आ रही है, तो दो दो प्रोडक्ट को एक साथ बेचते हैं, बंडल करते हैं, राइट, ताकि एक प्रोडक्ट जो है ज़्यादा सेल होने लग जाए। मतलब सेक्रीफाइस वन प्रोडक्ट ओवर दी अनदर टू अचीव अ कंपनी ऑब्जेक्टिव। आगे बढ़ते हैं। असेसमेंट ऑफ टारगेट मार्केट्स इवैल्यूएशन, प्राइस एंड इट्स एबिलिटी टू परचेज। किसी भी आप टारगेट मार्केट को में जा रहे हो तो उसको इवेल्युएट करते हो, उसके कॉम्पिटिशन, अपने कॉम्पिटिशन को इवेल्युएट करते हो, उसके प्राइस को इवेल्युएट करते हो, उसके ऑफर्स को इवेल्युएट करते हो, और बायर की परचेजिंग पावर भी देखते हो, कि ये भी देखते हो कि हाउ इम्पोर्टेंट दैट प्रोडक्ट इज टू देम। अगर कोई आप एक हाई एंड प्रोडक्ट किसी ऐसी मार्केट में ले गए जहाँ परचेजिंग पावर है नहीं, देन यू आर अ राइट लेटर डिलीवर टू अ रॉन्ग एड्रेस, राइट। सो ये जो इवेल्युएशन होता है, दिस विल हेल्प द मार्केटर टू असेस द टारगेट मार्केट बाइंग पावर, राइट। फिर आता है डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड। डिमांड का रिलेशनशिप रहता है, सॉरी, प्राइस और डिमांड के रिलेशनशिप को हम कैसे पता कर सकते हैं, बाय हैविंग द कैलकुलेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल हमें बताता है कि हाउ मच अ प्रोडक्ट विल बी डिमांडेड एट वेरियस प्राइजेस। मतलब अगर एक प्रोडक्ट है, उसको अगर मैं 100 रुपये में बेच रहा हूँ तो कितनी डिमांड जनरेट हो रही है, 200 में बेच रहा हूँ तो कितनी डिमांड जनरेट हो रही है, 500 में बेच रहा हूँ तो कितनी डिमांड जनरेट हो रही है। इसमें आपको प्राइस पता लग जाता है कि मेरा इस प्राइस पे और इतनी क्वांटिटी बिक रही है और इसमें सबसे ज़्यादा मेरा प्रॉफिट हो रहा है, तो यू सिलेक्ट दैट प्राइस एज पर द डिमांड शेड्यूल। ये प्राइस और क्वांटिटी रिलेशनशिप इनवर्स होती है एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू एक्सेप्शंस, कि अगर आप प्राइस ड्रॉप करते हो तो सेल जो है वही रहेगी, या अगर आप प्राइस हाइक भी करते हो तो सेल वही रहेगी, राइट। फिर आगे हम बढ़ते हैं एनालिसिस ऑफ कॉस्ट, लागत। कितना आपकी कॉस्ट आई इसको बनाने में और कितना आपकी कॉस्ट आई बेचने में। लोग कॉस्ट को बस ये समझते हैं कितना बनाने में आपकी पैसे लगे, लेकिन जब बेचने में पैसे लगते हैं उसको लोग कंसिडर नहीं करते। तो वी हैव टू कंसिडर बोथ द कॉस्ट, द मार्केटिंग कॉस्ट और प्रमोशनल कॉस्ट एज वेल एज द कॉस्ट ऑफ मेकिंग। फिक्स्ड कॉस्ट जैसे मैंने बताया उन सबको बोलते हैं जो कि फिक्स्ड रहती हैं, और ये क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से वेरी नहीं करती। चाहे आप 100 बनाओ यूनिट, 1000 बनाओ, दे विल नॉट चेंज, ठीक। जैसे हाउस रेंट हो गया, ऑफिस रेंट हो गया, एग्जीक्यूटिव की सैलरीज हो गई, ये सारी फिक्स्ड कॉस्ट है।
वेरिएबल कॉस्ट जो होती हैं दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, दे विल इंक्रीज विद द प्रोडक्शन एंड दे विल डिक्रीज विद द प्रोडक्शन, जैसे रॉ मटेरियल की कॉस्ट। फिर आता है इवैल्यूएशन ऑफ कॉम्पिटिटर्स कॉस्ट प्राइसेस एंड ऑफर्स। प्राइस आपने सेट कर लिए विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द कंपटीशन। आप गए, आपने टारगेट मार्केट को देखा, आपने कहा भैया यहाँ पे तो बायर्स जो है 1 लाख का सामान ले लेते हैं, ले सकते हैं, इतनी पॉश कॉलोनी है, पॉश एरिया है ये, लेकिन आपने इवेल्युएट क्या नहीं करा अपने कॉम्पिटिटर को, तो यू विल फॉल फ्लैट ऑन योर फेस, राइट, बिकॉज इफ यू डोंट नो अबाउट योर कॉम्पिटिटर्स प्राइसिंग, उसका डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस क्या है, उसका अकाउंट प्राइस क्या है, कंज्यूमर प्राइस क्या है, वो कितनी मार्जिन पे वर्क कर रहा है, उसकी ऑपरेटिंग मार्जिन क्या है, यू विल नॉट सक्सीड एज अ मार्केटर। अब मोस्टली क्या होता है कि कंपटीशन इतना बेवकूफ़ तो नहीं है वो खुले में पब्लिक डोमेन में अपनी प्राइसिंग लिस्ट भेजे, तो ये जो प्राइसिंग लिस्ट जो होती है एक्चुअल लैंडिंग कॉस्ट और एक्चुअल मेकिंग कॉस्ट, ये सिर्फ सीनियर मैनेजमेंट्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ही पता होती है, राइट, सो दे विल नॉट रिवील देयर एक्चुअल कॉस्ट, थोड़ा बहुत वेरिएंस आता ही ज़रूर है। इसके बाद एक प्राइसिंग मेथड को सिलेक्ट करना, सिलेक्शन ऑफ अ प्राइसिंग मेथड। सो जब कंपनी के पास 3 C's होते हैं, दे आर रेडी टू सिलेक्ट अ प्राइस, तो 3 C's क्या है, कस्टमर का डिमांड शेड्यूल, कॉस्ट का फंक्शन और कॉम्पिटिटर के प्राइसेस। आपने डिमांड शेड्यूल पता लगा लिया कि इतने प्राइस पे सबसे ज़्यादा मेरे यूनिट सोल्ड हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी के साथ, आपने कॉस्ट पता लगा ली और कंपटीशन का प्राइस पता लगा लिया, नाउ यू आर रेडी टू सिलेक्ट अ प्राइस। प्राइसिंग मेथड सिलेक्ट करने के लिए आपको कॉस्ट कंसिडरेशन देखने पड़ते हैं, सब्स्टिट्यूट्स के प्राइसेस देखने पड़ते हैं, कस्टमर का असेसमेंट करना होता है यूनिक प्रोडक्ट फीचर्स के साथ, और दिस इज हाउ यू विल सिलेक्ट अ प्राइसिंग मेथड। डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक प्राइस, फाइनल प्राइस सिलेक्ट करने के लिए या डिटरमाइन करने के लिए कुछ और एडिशनल फैक्टर्स भी लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा काफ़ी लोग क्या करते हैं, यू विल सी मोस्टली दिस इन मार्केट्स, कोई एक बुक होगी विच इज़ कॉस्टिंग अराउंड 599, सॉरी 600, दे विल टैग द प्राइस इज 599, आप उसकी एक्चुअल कॉस्ट देखोगे अमेजोन पे जाओगे 650 होगी, तो 650 इतना आपको इन्फ्लुएंस नहीं करेगा जितना 599 करेगा, बिकॉज 599 को आप कंसिडर करोगे कि 500 की रेंज में है, बट इट इज एक्चुअली मोर देन दैट, इट इज जस्ट वन लेस देन 600, सो ये साइकोलॉजिकल प्राइसिंग होती है। बाकी एलिमेंट्स होते हैं मार्केटिंग मिक्स के, जैसे प्रोडक्ट की फीचर्स, सब प्राइस पे डिपेंड नहीं करता, क्वालिटी ऑल्सो मैटर्स, और आपका प्रमोशन कितना अच्छा है, आपके पॉइंट ऑफ परचेज कितना एक्यूरेट है, कंपनी की प्राइसिंग पॉलिसी क्या है, और बाकी पार्टीज पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है प्राइस का, ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपको स्पेसिफिक प्राइस की तरफ लेके जाते हैं।